श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बोलिए नंदकंद भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेन्द्रं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथम्। आज कार्तिक मास का 14वां दिन है। नारद जी बोले कि यम पंचक त्रयोदशी से द्वितीया तिथि तक जो करना चाहिए वह सुनिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को सायंकाल गांव के बाहर यमराज को दीप दे, वह अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु को नाश करेगा। अथमंत्रार्थ लाल बत्ती, द्रव्य युक्त दक्षिणाभिमुख और त्रयोदशी को दीपदान से सूर्य के लड़के यमराज प्रसन्न हों। कार्तिक कृष्ण चंद्र के उदय में नरक से डरने वाले लोगों को तिल के तेल में स्नान करना चाहिए। चतुर्दशी को चंद्र के उदय में तेल में लक्ष्मी का वास होता है। जल में गंगा का जो कोई स्नान करता है वह पुरुष यमपुरी को नहीं देखता। अपामार्ग, दूर्वार, चक्रमर्दन, इनको स्नान के बीच में मनुष्य सिर के ऊपर से घुमाए। हर के नीचे मिट्टी युक्त भटकटया के अपामार्ग बार बार घुमाने से पाप दूर करें। फिर दक्षिण मुख होकर के यमराज का तर्पण तिलों से सव्य और अपसव्य होकर करें। यमराज के दो रूप देव तीर्थ, देव पितृ और तीर्थ में देव मान के सव्य तर्पण करें और पितृ तीर्थ में पितृ मान करके अपसव्य होकर के तर्पण करना चाहिए। तिल मिलाकर एक एक जप नाम में 3-3 अंजलि जल दें। यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवे, अनंतकाय, वैवस्वाय, कालाय, सर्वभूत यक्षाय, उदुम्बुराय, दधन्याय, नीलाय परमेष्ठिने, वर्गोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय और फिर शाम को मनोहर दीप दान करना चाहिए। प्रातः ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, इनके मंदिरों में अटारी में चैत्य, ग्राम देवता अथवा पुराना वृक्ष, सभा, नदी, दीवार, बावली, गली, समीप का वन अथवा खेत, इन सब स्थानों में चतुर्दशी को दीप करें। हथियार से मारे गए पितरों को चतुर्दशी को दीपदान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इसके ऊपर कुमारी कन्या बटकों को और फिर शिव भक्त तपस्वियों को भोजन कराएं।
तो शिवलोक को ब्राह्मणों को दान देने से यमलोक को नहीं देखते हैं। इसी प्रकार अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके देव पितरों की पूजा करें, प्रणाम करें और दिन के तीसरे भाग में पितरों में मन लगा करके श्राद्ध करना चाहिए। बहुत प्रकार के अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, हाथ जोड़ें। इसके ऊपर शाम को अपने घर में तुलसी, ब्राह्मण, मित्र, देवता इनके स्थान में दीपमाला करें। चौराहा, शमशान, नदी, पर्वत, गाय का ग्रह इनमें दीप दान करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी को जगाएं और तुम ज्योति रूप हो, श्री रूप, सूर्य, चंद्र, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्र इन सब की ज्योति हो और दीप ज्योति में तुम्हें नमस्कार है। इस मंत्र से स्त्री लोग सुबह दीप हस्ता लक्ष्मी को जगाएं, फिर मंगल करें। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले प्रातः काल हमेशा जागती है, वैसे ही लक्ष्मी महारानी विष्णु जी के जागने के 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या के दिन वर्ष की परीक्षा के वास्ते जुआ खेले, हाथ में 12 महीने हार, जीत में 12 महीने जीत होती है। जो लक्ष्मी अमावस्या को दीपमाला में पूर्णिमा को गौशाला में है, वह लक्ष्मी वरदान दे। इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करें। जुआरी से जीते। कभी महादेव पार्वती क्रीड़ा करके जुआ खेलने लगे और लक्ष्मी जी के पूजन के प्रभाव से पार्वती जी जीत गई। अर्धरात्रि में लक्ष्मी अमावस्या को घर घर घूमती है। इससे अलंकार युक्त पुरुषों को धूप दीप उत्सव युक्त शुद्ध साफ मकान रखना चाहिए। मालाओं से शोभित लक्ष्मी की प्रीति के वास्ते दक्षिणा समेत अनुलेप माला दो। नवीन वस्त्र से शोभित स्त्री पुरुष गीत, हास, रस, भोग से अमावस्या को रात्रि बिताए। नवीन वस्त्रों से ब्राह्मण संबंधी भाई बंद पूजनीय है। अंधकार के दूर करने से अर्धरात्रि भर दीप जलना चाहिए। हे राजन, अमावस्या की रात्रि को जिनके घर में अंधकार रहता है, उस जगह को लक्ष्मी त्याग देती है। दरिद्रता आती है, विष्णु जी सोते हैं, लक्ष्मी जी जागती हुई अवलंबर सहित सब जगह रात्रि को देखती हैं और रमणीय घर में बहुत काल तक रहती हैं। इस प्रकार दीप युक्त आनंदित मनुष्य जब रात्रि एक प्रहर रह जाए, तब आनंदित स्त्रियों से सूप बजाकर अपने घर अलक्ष्मी बोलती है, तुम सब शांत हो, हमारा अनादर नहीं करो। लक्ष्मी जी बोले कि तुम्हारी खुशी हो तो चंचला छोड़ करके रहो। ऐसी कही गई लक्ष्मी जी उसी जगह में स्थिर हो जाती हैं। इसके ऊपर बलि दिन का महोत्सव उसे कहते हैं। मथुरा में या दूसरी जगह में गोवर्धन कृष्ण बनाकर के पकवान, अन्न और शाप फल करके जिस समय इंद्र पीड़ा करने वाला जल बरसाता था, उसी समय श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन धारण किया। तब गोपों से पूजित अन्नकूट कहता है और पुत्र मित्रों से युक्त चंदन, पुष्प, अक्षत, वस्त्र, धूप, दीप, दक्षिणा से पूजा करें, प्रदक्षिणा करें। हे मुनि, वह पुरुष फिर जन्म नहीं लेता। ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर बंधु समेत भोजन करना चाहिए। फिर गौओं को भूषित करें, क्रीड़ा करें, शब्द करें। हे गोवर्धन, पृथ्वी के आधार गोकुल के रक्षक, हे विष्णु जी के भुजों से उठाए हुए गौओं का स्थान इंद्र आदि देवता को लक्ष्मी गौ रूप से स्थित है, यज्ञ के लिए घी देती है, सो मेरा पाप दूर करे। गौएं मेरे आगे पीछे व हृदय में रहें, गौओं के बीच में मेरा स्थान हो। गौएं सबका हित करने वाली पवित्र पुण्य की राशि, 3 लोक की माता गायें मेरा ग्रास ग्रहण करें। हे जगत के आनंदकारक वृषभ रूप, तुम धर्म हो। हे अष्टमूर्ति शिव जी के वाहन, हमको मति गति दो। गोवर्धन हरि की पूजा, गाय भैंस की पूजा, वाजपेयी अश्वमेघ कोटि यज्ञ के समान फलदायक है। हे नारद, फिर दिन के तीसरे भाग में पूर्व दिशा में ब्राह्मण हवन करके बड़े वृक्ष में रमणीक कुश और काष्ठ के रास्ते में पालिका बनाए। व्रत करने वाला इस मंत्र से नमस्कार करे कि सब लोग के हित करने वाली
मार्गपालिका तुम्हें नमस्कार है। इस देश का जय करने वाली निरंजना विधि करें। इस प्रकार से मार्गपालिका के नीचे गौएं और मनुष्य जाएं और राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, शूद्र मार्गपालिका के नीचे से जाकर के हमेशा रोग रहित हुए। कुश काश की यष्टिका बनाएं और एक और राजा का लड़का और एक और बनिया शूद्र का लड़का पकड़ करके बार बार जिसका जैसा बल हो वैसे खींचे, जो जीते उसकी साल भर जय होती है। हार में हार हो, यज्ञ से राजा यह सब का चिन्ह करें और फिर सायंकाल को स्तंभ मंडल के पट में बलि नामक दैत्यों के मालिक को अच्छे 5 वर्ण करके लिखे। सब आभरण युक्त विद्यावली बलि की स्त्री का नाम है और कुष्मांड, बाण, जंघेरू, मैदान, दानव युक्त, आनंदित, मदन, मुकुंड, कुंडल और कुंडल युक्त 2 भुजा के बलि बना करके विशाल मध्यशाला में गृहस्थी पूजन करें। पिता शाम माता दूसरे जनों सहित संतुष्ट बंदों सहित भोजन करके बोले कि हे दैत्य दानव वंदित बलिराज, आपको नमस्कार है। हे इंद्र शत्रु, हे देव सेवन, हे विष्णु सान्निध्य शोभन, ऐसे मंत्र से फल, वस्त्र, अक्षत सहित बहुत तरह के अन्न, कमल, कुमकुम, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, इनसे बलि पूजनीय है। विष्णु जी के प्रिय करने वाले को जो दान बलि के नाम से दिए जाते हैं वे कभी भी कम नहीं होते। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज का दिन तर्पण। तर्पण किसे कहा जाता है? तर्पण कहा जाता है जो हम पितरों के निमित्त जल देते हैं। सबने पितरों के निमित्त तिल मिश्रित जल से तर्पण करके और उस तर्पण के जल को अपनी आंखों से स्पर्श करके एक शाम के समय दीप जलाएं और उस दीपक को मुख जो है वो दक्षिण की ओर रखें, साउथ दिशा की ओर। ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय जो है वो समाप्त हो जाता है। बोली नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण